ग्रीष्म ऋतु का यह मध्यकाल चल रहा है और जमीन के इस भूभाग में जहाँ प्रायः बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, यहाँ भी थोड़ी गर्मी का एहसास हम सब लोगों को हो रहा है। आज भोर हम लोग साथ साथ सूर्योदय देखे। भोर के समय हम लोगों ने जागते हुए जीव जंतुओं का कलरव सुना और उनके साथ हम भी धीरे धीरे जागे। हम लोग सुबह सैर पर निकले। चाय के बागान में बहुत सारे जहाँ पंछी कलरव कर रहे हैं, जहाँ पिघलती हुई बर्फ जलधारा बन करके कई मार्गों से गुजरती है, उसके साथ साथ हम भी गुजरते चले। कई बार उनको निहारने का हमें अवसर मिला, कई बार हमें उनके कलकल निनाद का अवसर मिला, कई बार हम लोग चुपचाप चाय के बागान में सकरी पगडंडियों से गुजरे। गेहूं की फसल कट चुकी है, खेतों में उनकी खूंटियों के ऊपर से हम लोग गुजरे। भोर में ही थोड़ी धूप तेज होने लगती है अब, इसलिए जगह जगह हम लोग सुस्ताने के लिए छांव में भी रुके। और इस तरह से साथ साथ चलते हुए भोर में हम लोगों ने सैर पूरी की। हम लोग साथ साथ चलते हुए एक छोटी सी यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा भौतिक तो है ही, जिसमें हम साथ साथ सैर पर निकलेंगे, साथ साथ हम लोग प्रकृति के मध्य भ्रमण करेंगे, प्रकृति से सीखेंगे और साथ साथ अपने भीतर अन्वेषण की भी यात्रा पर निकलेंगे। और यह लीक से हटकर के यात्रा है। उन स्थापित डगरों से, उन स्थापित रास्तों से जिससे हम और हमारा मस्तिष्क लाखों साल से चलता आ रहा है, उससे हटकर के यह यात्रा होने वाली है। इसलिए यह यात्रा प्रचंड रूप से हमारे होश की मांग करती है, प्रचंड रूप से हमारी तत्परता, उत्कटता की मांग करती है, जिसके लिए हम लोग साथ साथ उद्यत हो रहे हैं, साथ साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ और नहीं, यह यात्रा है असफलता सीखने की कला। हम सब लोगों ने सफल होने की कला, अनायास कला कहें उसे, या उसे संस्कारग्रस्तता कहें, या उसे अपने पैरों की जंजीर कहें, वही जानी है।
वही सीखी, उसके सापेक्ष हम लोग अब साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीखने जा रहे हैं। असफल शब्द को समझने से पूर्व हम सब लोगों को सफल शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। सफल शब्द का अर्थ होता है जो फल से युक्त हो। सफलता का अर्थ है वह उपलब्धि जो पूर्व निश्चित फल को हासिल करने पर हाथ लगती है। अर्थात जो चीज हम पूर्व निश्चित पा लेते हैं उसे हम सफलता कहते हैं, और वह पूर्व निश्चित करना हमारे संस्कारों से आता है, हमको दिए गए सम्मोहनों से आता है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग इस आने वाले 7 दिनों में चर्चा करेंगे। इन 7 दिनों में मुख्य रूप से 14 बैठकें होने वाली हैं और उसके अतिरिक्त हमारे निजी और समूह संवाद होंगे। इन सारे संवादों में हम सब लोग इस सफलता की जीवन में किस तरीके से व्यर्थता है उसका परीक्षण करेंगे। सफलता का कुछ जीवन में अर्थ है या वह सिर्फ एक सम्मोहन है उसका परीक्षण करेंगे, और उसके सापेक्ष जो हमारी एक आदत बन गई है कि जीवन में सफल ही होना चाहिए, उसको असफलता के मारक औषधि से, सफलता की इस बीमारी को असफलता की मारक औषधि से समाप्त करके ऐसे जीवन को हम उद्घाटित कर सकते हैं साथ में चलते हुए, जो कि सफलता और असफलता से मुक्त है। तो इस छोटी सी यात्रा में हम सब मित्र जो साथ चलने के लिए एकत्रित हो पाए हैं, उसके लिए अस्तित्व को अशेष अनुग्रह हम लोग ज्ञापित करते हैं। हमें यह अवसर मिला है कि हम अपने जीवन की पूरी धारा को कोई एक नई दिशा दे सकें, पूरी जीवन चेतना को एक नई दशा में ले जाने में आगे बढ़ सके। उसके लिए अस्तित्व को जितना भी आभार प्रकट किया जाए वह कम है, और हम अपेक्षा करते हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। साथ साथ का अर्थ है आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं वह आग्रह अपने पास रख दें। इन 7 दिनों में हम अपनी अपेक्षाएं, अपने निष्कर्ष, अपनी निष्पत्तियां वह उठा करके आले में रख दें। उसके बाद वापस इस यात्रा के पूरी हो जाने के बाद जो कला हमारे हाथ में होगी, उस कला से उस आले पर रखी गई चीज का हम परीक्षण भी कर लेंगे, और अगर वह चीज वाजिब है, वह मूल्यवान है जीवन के लिए, तो उसे वापस हम अपने जीवन में ले लेंगे, अन्यथा फिर आले से वह बाहर घर के ही हो जाएगी। तो 7 दिन के लिए हम सब लोग साथ साथ चल सकें, ऐसी हम सब अपेक्षा कर सकते हैं, जिसके लिए साथ साथ चलने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म है, जो समतल भूमि है, उसमें हमारे ज्ञान का न होना प्रथम शर्त है। अगर हम पहले से ही अपने ज्ञान को रखे हुए हैं कि यही सच है, तो हम साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक रूप से इस तथ्य को हम ध्यान में ले लें। साथ चलने के लिए कुछ चीजें और आवश्यक हैं, जैसे कुछ करना और कुछ न करना। शुभ हो कि वह सब आत्म अनुशासन से ही हो, वह सब सहज ही हो, तो बहुत अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही सब चीजें नियम के रूप में हो जाएं, सिद्धांत के रूप में हो जाएं, तो बड़ी बनावटी चीज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी बनावटी चीज को ही हम आधार बना करके चल रहे हैं। तो समय से हम नाश्ते पर, समय से भोजन पर, समय से सत्र की शुरुआत में हम उपस्थित हों, समय से भ्रमण के लिए उपस्थित हों, समय से हम सोने के लिए चले जाएं, और एक अनुशासित ढंग से जो हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हो उनका हम अपनी चेतना में परीक्षण करें। हम उतना भोजन करें जितने से हमारे अन्वेषण में सहयोग मिले, न कम न ज्यादा। यह सब हमारे उस अन्वेषण के अनुशासन से सहज आता है जो हम करना चाहते हैं। यदि हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सहज रूप से हम सारे संसाधन, सारी परिस्थितियां जुटा ही लेते हैं। तो वैसे ही इस सीखने के लिए, इस असफलता की कला सीखने के लिए हम जो भी वाजिब है, जो भी जरूरत है, वो अपने से, अपने होश से, अपने जागरण से उन चीजों को अपने जीवन में जगह ले लें। एक छोटी सी कविता के साथ हम लोग सीखने की इस कला का शुभारंभ करते हैं। जो संकेत करती है कि कैसे हम लोग अपनी सहजता से भटक चुके हैं। हम इंसान सफलता के दुष्चक्र में फंस करके, जो हमारी नियति है, हमारे प्राणों में जो सुवास छिपी है, उसको हमने कुचल दिया है। जो सुगंध छिपी है उसको हमने नष्ट कर दिया है। कविता का शीर्षक है पका इंसान। जिस दिन इंसान पकेगा, पूजा प्रार्थनाएं ईश्वर अल्लाह के खूंटों से तोड़ ली जाएंगी। तब गीत तो खूब उठेंगे, नृत्य भी फैलेगा, महारास होगा, पर न मांग होगी, न किसी का दर द्वार होगा। जब इंसान पकेगा, शिष्य होंगे, खूब होंगे, वे तो पल पल सीखते हुए सीखने को आतुर होंगे, पर गुरु कोई न होगा। संबंध होंगे और अतल गहराई लिए होंगे, पर उनका कोई नाम न होगा। जिस दिन इंसान पकेगा, प्रेम तो होगा, भरपूर होगा, पर प्रेमी प्रेम पात्र के ध्रुवों में न घुटेगा। प्रेम तो होगा, भरपूर होगा, पर प्रेमी प्रेम पात्र के ध्रुवों में न घुटेगा। निर्बाध हर कोई प्रेम से आपूर छलकता फिरेगा। जिस दिन इंसान पकेगा, धार्मिकता तो होगी, श्वास श्वास में होगी, हर चितवन में होगी, पर कोई धर्म न होगा। शीश झुकेंगे, पर किसी के चरणों में नहीं, झुकने की मौज में झुकेंगे। भिन्न भिन्न भू स्थान होंगे, संस्कृतियां होंगी, भाषाएं होंगी, जीवन का अनगिनत रूप और ढंग पूरी जमीन पर फैला होगा, पर कोई राष्ट्र न होगा। दुनिया में घर तो खूब होंगे, परिवार एक होगा। सृजन हर क्षण उमड़ेगा, सर्जनहार कोई न होगा। जिस दिन इंसान पकेगा, पकान तो खूब होगी, दावेदार कोई न होगा। हम सब लोगों ने इंसान ने न जाने किस अशुभ घड़ी ने गलत मोड़ ले लिया। गलत ढंग से हम लोग आगे बढ़ने लगे, और वह गलत मोड़ पीढ़ी दर पीढ़ी
दोहराया जाता रहा और ऐसा लगने लगा है कि वही गलत ढंग जिसे हम अब जीते चले जा रहे हैं वही एकमात्र जीवन का ढंग है। कविता कह रही है कि जिस दिन इंसान पकेगा धार्मिकता तो खूब होगी, धर्म कोई न होगा। हमने धर्म के नाम पर जो किया है वह छिपा नहीं है, हमने प्रेम के नाम पर जो किया है वह छिपा नहीं है। प्रेम कहीं नहीं है पर प्रेम को खूब दोहराया जाता रहा है। हम लोग स्पष्ट हो लें इस पहली बैठक में ही कि जिस यात्रा में हम लोग साथ चलने वाले हैं इसमें हमारे बीच में कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विधि नहीं है। क्यों? आखिर परहेज क्यों है हमको ऐसा करने में? हम लोग अक्सर अपने संवादों में बैठकों में इस चीज को मांझते क्यों हैं? सीधी सी एक बात के कारण कि जो कला जीवंत है उसे दोहराया नहीं जा सकता, जो कला जीवंत है उसे सिखाया नहीं जा सकता। जैसे ही वह कला दोहराई जाती है वह कला कला नहीं रह जाती, वह पुनरुक्ति हो जाती है, वह अपने प्राण खो देती है। इसलिए उसे दोहराया नहीं जा सकता, तो हमें कोई सिखा नहीं सकता है और न ही किसी का पढ़ा हुआ किसी का कहा हुआ सुन करके हम सीख सकते हैं। सीखना बड़ी अनूठी घटना है, न ही कोई विधि हमें सिखा सकती है, क्योंकि विधि हमारे ही द्वारा बनाई गई है और विधि यदि यांत्रिकता से बनाई गई है, यांत्रिक मन से बनाई गई है, उसका अनुसरण किया जाना है जो कि यांत्रिकता ही है, तो उससे कोई भी जीवंत चीज सीखी नहीं जा सकती है। यांत्रिकता से यांत्रिकता ही सीखी जा सकती है, कोई जीवंत कला नहीं सीखी जा सकती है। इन तथ्यों को हम लोग भली भांति स्पष्ट हो लें। यह कोई विनम्रता की अभिव्यक्ति नहीं है, ये इसमें कोई छिपा हुआ आशय नहीं है। यह स्पष्ट बात है कि जब हम अभी साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं सफलता के ढंग का और सफलता के ढंग की विषाक्तता का और साथ ही साथ असफलता की मारक औषधि का, जो कि हमारे जीवन में फैली हुई विषाक्तता को जला करके नष्ट कर दे, तो यह कला अभी और यही साथ साथ चलते हुए सीखी जा रही है। मुझे यह कहते हुए बोधि धर्म की एक कथा स्मरण में आ रही है। हम लोग भी सीखे हैं, हम सब सीखते हैं। उसके संबंध में बोधि धर्म के जीवन की यह गाथा समझ लेने जैसी है। बोधि धर्म के पास एक व्यक्ति गया और उसने सीखने के लिए वह गया था और उसने उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, बुद्ध का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोधि धर्म ने कहा जरूर लेना चाहिए, लेकिन जब भी बुद्ध का नाम लो कुल्ला जरूर कर लो। वह व्यक्ति तो चौंक गया। उसने कहा कैसी आप बातें कहते हैं? कुल्ला करना तो सांकेतिक रूप से तब हम करते हैं जब हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए, जब कोई गाली निकल जाए, और आप कहते हैं कि बुद्ध का जब भी नाम लो तब कुल्ला करो, जबकि हमने अभी देखा है आपको करते हुए कि आप अपने पीछे बुद्ध की मूर्ति रखे हुए हैं, आप रोज वहां दिया जलाते हैं,
आप रोज वहां जाकर के पुष्प अर्पित करते हैं और आप कहते हैं कि बुद्ध का जब भी नाम लो तब कुल्ला कर लो। बौद्ध धर्म ने कहा यही नहीं मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि अन्वेषण में अगर बुद्ध सामने आ जाए तो उनको तलवार से काट करके अलग कर दो। यह है सीखने की कला। सीखने की कला का अर्थ यह नहीं है कि जिनसे हमने सीखा है उनके प्रति अनादर है, उनका कोई तिरस्कार है। सीखने की कला, सीखने का सीधा सा आशय है कि जहां पर सीखना घटित हो रहा है वहां पर गुरु अप्रासंगिक है, लेकिन उस सीखने की कला में कृतज्ञता भरपूर है, अनुग्रहित होना भरपूर है। बौद्ध धर्म का रोआ रोआ बुद्ध से कृतज्ञ है, उसके जीवन की श्वास श्वास बुद्ध के प्रति कृतज्ञ है। लेकिन जो वह सीख रहा है, जो जीवन में नया उद्घाटित कर रहा है, वहां पर वह बुद्ध को नहीं लाता। यह बड़ी अनूठी बात है। शिष्य होना श्रेष्ठतम धर्म है। हम क्या करते हैं? हम या तो गुरु को कचरे की तरफ फेंक देते हैं कि गुरु तो अप्रासंगिक है, जिससे सीखा है वह अप्रासंगिक है, और उसको फेंकने के साथ ही साथ उसको फेंकने के नाम पर हम अनुग्रहित बोध फेंक देते हैं। हमारे जीवन से कृतज्ञता फिक जाती है। जिस भाव से हम सीख सकते हैं, जो बुनियादी भाव है, उसको हम उलीच देते हैं। यह नहीं कि हम जब जो हम सीखते हैं, जो दूसरा बताया है, उसको एक तरफ रख करके अपने जीवन में परीक्षण कर रहे हैं। हम इतने समर्थ हैं कि हम सच में ही जो झूठ है उसको अपनी शार्प दृष्टि से छांट करके, काट करके अलग करने में सक्षम हो गए हैं, और अब हम नंगी दृष्टि से अवलोकन करने में समर्थ हैं। ऐसी जीवन में होश की धार का जन्म हुआ है जो कि सत्य का परीक्षण कर सकती है। ऐसा नहीं हुआ है। वही पुरानी सड़ी गली कचरा दृष्टि, वही सोच विचार का पुराना ढंग, वही सफलता का पुराना ढंग, जिसने अपनी उपलब्धि पर हमारे हाथ में सिर्फ रेत पकड़ाई है। हम सफल हो करके पाए हैं कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसी को हम दोहरा रहे हैं और इधर खंडन कर देते हैं कृतज्ञता का। ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। इन सारी चीजों, इन सारे तथ्यों के प्रति हमें अति सावधान रहना है। बोधि धर्म का जीवन, बोधि धर्म की जो शैली है, वह वस्तुतः शिष्य की शैली है कि कृतज्ञता भरपूर है, लेकिन सीखने में हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जहां सीखने की घटना घट रही है वहां गुरु से दूर है। तो दोनों ही तरह से हम चूकते हैं। जब हम गुरु को आदर्श बना लेते हैं और उस जो वो कहता है उसे हम बस स्वीकार करते जाते हैं, और हम बनाते हैं ऐसा, हमारे लिए व्यक्ति प्रमाण हो जाता है, न कि बोध प्रमाण होता है। ये अगर कोई व्यक्ति जिसे हमने सिद्ध कर लिया है अपने भीतर कि हाँ वह ठीक होगा, फिर वह कुछ भी कह रहा है उसकी बात हम मानते चले जा रहे हैं, और जीवन में हमारे कहीं दूर दूर तक वह चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। हम सुनते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, जीवन में कहीं नहीं पता चल रहा है, और खंडन के नाम पे हमने कृतज्ञता उठा करके फेंक दी है, कृतज्ञता को नष्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं, कृतज्ञता भरपूर हो। जिससे हमने सीखा है उसी के प्रति नहीं, अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता भरपूर हो, जिसने सीखने का ऐसा आयोजन किया, ऐसी स्थितियां पैदा की। तो
कृतज्ञता अशेष, और जहां सीखना है वहां पर अपदीपो, अपना जीवन अपने हाथ में। यह विरोधाभास लगता है, पर जब हम इसे करते हैं तो यह अतुल्य सामंजस्य है। यह ऐसा सामंजस्य है, ऐसा ढंग है, ऐसी कला है जो एक साथ अपने विरोधाभासों को संभाले हुए है। और सत्य निश्चित रूप से विरोधाभासी होता है मन के लिए, मन के तल पर। सत्य का लक्षण यह है कि वो विरोधाभासी होगा। तभी तो एक पलड़े पर बुद्धि कहती है कि यह पूर्ण है, दूसरे पलड़े पर कह देती है यह शून्य है, और दोनों ही चूक जाते हैं। पर जो सच में ही अन्वेषण कर लेता है, जिसके जीवन में यह उद्घाटित हो जाता है, वह समझ जाता है कि पूर्ण और शून्य दोनों एक ही बात कहने के दो ढंग हैं। खैर, हम लोग वापस अपने विषय पे आते हैं। यदि हम सच में सीख रहे हैं, सच में हम किसी को दोहरा नहीं रहे हैं, तो हम बिल्कुल नए और अनूठे ढंग से सीखने की इस कला में साथ साथ बढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे कि अनुग्रहित बोध तो हमारे अंदर भरपूर है, जिसने यह अवसर जुटाया है, ये परिस्थितियां जुटाई हैं, लेकिन वह अन्वेषण किसी भी तरह से तुलना नहीं कर रहा है कि यह तो वहां नहीं कहा गया है, यह तो उसके विपरीत है, और तुलना करिएगा भी कैसे। यदि हम पीछे जिन लोगों ने अपने जीवन में अन्वेषण किया है, यदि उनको प्रमाण माने, उदाहरण के तौर पे, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बुनियादी रूप से अलग है। यदि हम बुद्ध की बात करें तो वो उपनिषद के ऋषियों से बुनियादी रूप से अलग है। यदि हम कृष्ण मूर्ति की बात करें तो दोनों की जीवन धारा बिल्कुल अलग है, अभिव्यक्ति अलग है, परिस्थिति अलग है। बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए हैं, कृष्णमूर्ति अभी 100 वर्ष पहले पैदा हुए हैं। बुद्ध के राजघराने में पैदा हुए हैं, कृष्णमूर्ति दरिद्र घर में पैदा हुए हैं। बुद्ध को किसी ने गोद नहीं लिया है, कृष्णमूर्ति को गोद लिया गया है, उनको एक संस्था ने पाला है। कैसे अनुकरण करिएगा? तो हम उस हिसाब से तोलते हैं कि यह तो उन्होंने कहा, यह कहा जा रहा है, तो अगर यह उनके अनुकूल है तो यह ठीक है, यह उनके प्रतिकूल है तो यह ठीक नहीं है। इससे सीखना नहीं होता है, यह सीखने का ढंग नहीं है। कैसे तुलना करिएगा? यदि मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल हूं, मैं कवि हूं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं अपनी अंतर यात्रा की। मेरी अभिव्यक्ति का ढंग और होगा। मैं हिंदी भाषी हूं, किसी ने अंग्रेजी में बोला है। मैं अपनी यात्रा से आ रहा हूं, मैंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके सीखा है, मेरी अपनी परिस्थितियां रही हैं। मैं अपनी अभिव्यक्ति से बोलूंगा, क्योंकि मैं अनुकरण नहीं कर रहा हूं। और अनुकरण करता तो जो अनुयायियों के साथ उनके हुआ वही होता कि ऊपर ऊपर सब कुछ अनुकरण, वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, वैसी भंगिमा इस्तेमाल करेंगे, वैसे भाव इस्तेमाल करेंगे, भीतर जीवन बुनियादी रूप से अलग होगा। लेकिन अगर भीतर रूपांतरण हुआ है तो अभिव्यक्ति की भी कोई चिंता नहीं, और अभिव्यक्ति एक हो भी नहीं सकती। कबीर और मीरा की अभिव्यक्ति एक नहीं हो सकती है। कृष्णमूर्ति और रमन महर्षि की अभिव्यक्ति एक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, इनको बस समझने के लिए, वे हमारे प्रमाण नहीं है तब जब हम सीखने जा रहे हैं। हाँ, अनुग्रह बोध परिपूर्ण है, कृतज्ञता परिपूर्ण है, कृतज्ञता में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, रोए रोए में हमारी कृतज्ञता है, लेकिन हम अनुसरण किसी का नहीं करने जा रहे हैं। असफलता को सीखने से पहले एक बार पुनरावलोकन हम सफलता के ढंग का कर लें। जैसा कि हम लोगों ने अभी यह समझा, देखा
सफलता का अर्थ होता है जो अपने फल से युक्त हो और वह फल पूर्व निर्धारित लक्ष्य से आया हो। एक छोटी सी और कहानी के माध्यम से हम समझें तो यह स्थिति साफ होगी। चीन की एक बड़ी प्रसिद्ध बोध कथा है जो अक्सर दोहराई जाती रही कि एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी खो गई, कहीं रख दी, उसे मिली नहीं। उसके पड़ोस में एक छोटा लड़का रहता था 10-12 बरस का। उसके पहले तक वह लड़का उसको बड़ा ही संस्कारी, बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही मृदुभाषी लगता था। लेकिन जिस दिन से उसकी कुल्हाड़ी खोई उस दिन से वह लड़का उनको शैतान लगने लगा। जिस दिन से उसके भीतर यह कुल्हाड़ी खोने का जो दुख था वह पैदा हुआ, जो खोने की एक पीड़ा थी वह पैदा हुई, वह लड़का, उसका उठना बैठना, उसका देखना सब विषाक्त होने लगा, सब जहर होने लगा। कल तक वह बड़ा प्रिय था, कल तक उसके अंदर उसको भगवत्ता ही दिखाई पड़ती थी, वो भगवान का रूप दिखाई पड़ता था। और जिस दिन से कुल्हाड़ी खो गई उस दिन से वह शैतान दिखाई पड़ने लगा, उसमें सब ऐब नजर आने लगे। उसके चलने फिरने में उसको लगता कि यह तो बड़े दंभी तरीके से चलता है, उसके देखने में लगता है कि यह सिर्फ घृणा की नजर से देखता है, सारे ऐब उसको नजर आने लगे। 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसने देखा कि जैसे ही उसने किवाड़ बंद किया कुल्हाड़ी खट से नीचे गिर गई। उसने ही कुल्हाड़ी दरवाजे के पीछे टिका करके रख दी थी। उसको जब बात याद आई, अरे यह कुल्हाड़ी तो मैंने ही रखी थी, और किवाड़े के ओट में वह छिपी रही, दिखी नहीं। जब उसको यह ख्याल आया कि मैंने पिछले 3 दिन में जिसे चोर समझा था, चोर समझ करके उसकी सारी भाव भंगिमाओं को चोर की भाव भंगिमाओं के आधार पर तोलता रहा था, वह तो मेरा अपना प्रक्षेपण था, मेरा अपना निष्कर्ष था। वह कभी चोर नहीं था और न वह पहले कभी सज्जन था और न अब वह सज्जन हो गया है। इस छोटी सी घटना ने उस व्यक्ति के हृदय परिवर्तित कर दिया। यह जो जगत है यह मेरा निष्कर्ष है, यह मेरी अपनी निष्पत्ति है। जिस तरीके से यह दुनिया मुझे दिखाई दे रही है यह मेरा अपना प्रक्षेपण है और यह बात सच है। हमको संस्कारित किया गया है, हमारे बाप दादा संस्कारित थे, उनके बाप दादा संस्कारित थे, और वो जैसे थे, जो दे सकते थे, जैसा दे सकते थे वैसा उन्होंने हमको दिया है। उनको खबर नहीं थी कि सच क्या है, वाजिब क्या है, शुभ क्या है, श्रेयस्कर क्या है, जीवंत क्या है। तो जैसे वो जानते थे वैसे उन्होंने दिया, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हां, हमको जो मिला है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। और हम अपने जीवन का परीक्षण करके अपनी आगे वाली संततियों को, यदि यह जीवन सत्यापित हो जाए कि ठीक है, तो इसे फिर हम हस्तांतरित कर सकते हैं। और हमारे अगर अन्वेषण से कोई बुनियादी फर्क आता है जीवन में, कोई झूठी चीज का पता चलता है, तो आगे आने वाली संततियों से पूर्व अभी भी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस दुनिया में साझा कर सकते हैं कि यह जो जीवन हम जी रहे हैं यह दोषपूर्ण है, यह सदोष है। तो सफलता का हम लोग फिर से अच्छी तरह से परीक्षण करते हैं। हमें सिखाया गया कि तुम्हें
जैसे तुम हो वैसे होना अनुपलब्धि है। तुम्हें कुछ होना है, पहली बात डाली गई, पहली चीज हमें सिखाई गई कि जैसे तुम हो वैसे होना व्यर्थ है, वैसे होना जीवन नहीं है। कुछ होना है, कुछ बनना है। क्या बनना है, क्या होना है, वह भी हमें तय करके हमारे भीतर डाल दिया गया कि तुम्हें क बनना है। और वह क कैसे बनाया गया? वह हम ही लोगों द्वारा वह क बनाया गया है। तो पहली जो चीज डाली गई वह कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, जहां हम हैं, वहां हमें नहीं होना है, वैसा हमें नहीं होना है। हमें कहीं और पहुंचना है, कुछ और होना है, कुछ और हासिल करना है। यह पहली चीज, यह जीने का पहला ढंग संस्कारित किया गया हमारे भीतर, जिसने पहला काम किया कि हमारे चित्त में सतत चलने वाली बेचैनी का निर्माण कर दिया। पहले ऐसी कोई बेचैनी नहीं थी, पहले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसमें आदमी विह्वल रहे, जिसमें विह्वल होने का कोई कारण रहे। तो पहली चीज हमें यह सम्मोहित करके हमारे अचेतन में यह बात डाली गई कि जहां तुम हो, जैसे हो, जो हो, वहां पर जीवन नहीं है, वहां पर होना जीवन को व्यर्थ करना है। तो पहली चीज यह डाली गई। और दूसरी चीज, उसी संस्कारों के द्वारा, उन्हीं बनावट के द्वारा हमारे अंदर वह लक्ष्य निर्धारित करके डाल दिया गया जहां हमें पहुंचना है, जो हमें हासिल करना है। और उसके लिए इतने सूक्ष्म जाल बुने गए हैं, इतने महीन, हम साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं इस चीज का, इतने जटिल और इतने महीन जाल बुने गए हैं कि एक के बाद दूसरा इस तरीके से बिठाया गया है कि हमें ख्याल भी नहीं आ सकता है कि यह पूरा मामला एक बड़े जाल का निर्माण है, एक बड़े जाल का हिस्सा है। हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब हम थोड़े से जानने समझने लायक होते हैं, हमें स्कूल में डाल दिया जाता है। वहां हमें धीरे धीरे यह बताया जाता है तुम्हें यह परीक्षा पास करनी है। फिर उसकी पूरी सरणी हमारे भीतर डाली जाती है, यूकेजी एलकेजी से लेकर के डॉक्टरेट की उपाधि तक। वह पूरी सरणी हमारे अंदर बिठा दी जाती है कि तुम्हें इस कक्षा में सब सफल होना है, इससे उत्तीर्ण होकर के जब दूसरी कक्षा में जाओगे तो वहां सफल होना है, फिर उस पे ऊपर जाओगे। वो सारी चीज, ये पूरी की पूरी चीज ख्याली है, पूरी की पूरी चीज संस्कारित है, निर्मित है, बनावटी है। यह पूरी संरचना हमारे भीतर बिठाई जा रही है। और हम पीछे आएंगे कि उसको उसमें कितना वाजिब है और कितना बिल्कुल भी इल्यूजनरी है, बिल्कुल ही भ्रामक है। लेकिन पहले उस पूरी कि तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है, वह जो तुम सीख रहे हो उसके न सीखने से, उसके सीखने में असफल हो जाने से तुम असफल हो जा रहे हो। यानी भाषा के सीखने में, यदि मैं एक भाषा सीख रहा हूं, क ख ग लिखना सीख रहा हूं, एबीसीडी लिखना सीख रहा हूं, तो हमारे चित्त में एबीसीडी लिखने में सफलता न होना यह इस तरीके से बुद्धि में डाल दी जाती है कि तुम असफल हो रहे हो, न कि भाषा में सीखने में असफल हो रहा हूं, तुम असफल हो रहे हो। बचपन से ही यह बात हमारे अंदर पिरो करके भर दी जाती है कि जो तुम सीख रहे हो, अगर उसमें असफलता हाथ लगती है तो वह उस चीज को सीखने में असफलता नहीं है, वह तुम्हारी असफलता है। तुम्हारी असफलता है और गहरे में तुम्हारे जीवन की असफलता है।
फिर हमारी पूरी जीवन चेतना एक गहरे संघर्ष में शुरू हो जाती है। एक गहरा घर्षण हमारे भीतर शुरू हो जाता है। एक जो हमारा सहज स्वभाव है, हम खेलना चाहते हैं, हम वृक्षों को देखना चाहते हैं, हम पंछियों को गाते सुनना चाहते हैं, हम जलधारा की कलकल सुनना चाहते हैं, हम अनायास कुछ गपशप करना चाहते हैं। वह हमारे सहज हमसे निकल करके आता है और हमें सफल होना है, वह घर्षण के रूप में टकराना शुरू हो जाता है। तो बचपन से ही हमको एक रगड़ का, घर्षण का, संघर्ष का जीवन दिया जाने लगता है। भाषा उपयोगी हो सकती है, कोई यंत्र सीखना उपयोगी हो सकता है, कोई तकनीकी विद्या सीखनी उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसमें सीखने में असमर्थ होना, उसके सीखने में असफल हो जाना, असमर्थ हो जाना, मेरी असफलता कैसे हो गई? जीवन की असफलता कैसे हो गई? अगर जीवन की असफलता कंप्यूटर चलाने से निर्धारित हो जाती है, तो अस्तित्व मुझे कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान देकर के भेजता, फिर वो क्यों मुझे पैदा करके असफल करता? अब इस तरह की असफलताओं की श्रेणियां हैं, इस तरह की असफलताओं की सीढ़ियां हैं, इस तरह की सफलताओं की श्रेणियां हैं, इस तरह की सफलताओं की सीढ़ियां हैं। हम सब लोग उसके खांचे में पड़ते चले जाते हैं। फिर बात वही नहीं रह जाती है कि हम कक्षा में सफल हों, फिर बात होती है संबंधों में कैसे सफल हों। फिर यह जो अलग अलग तरीके के लक्ष्य बनते हैं, यह हमको तोड़ते हैं। पहले कोई लक्ष्य नहीं था, पहले सफलता का कोई पैमाना नहीं था, पहले सफलता की कोई श्रेणी नहीं थी, पहले सफलता की कोई सीढ़ी नहीं थी। सब जीवन अटूट प्रवाह था, अखंड प्रवाह था। लेकिन जैसे ही सफलता के मानदंड तय किए गए, सफलता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, हर व्यक्ति टूट करके अलग हो गया। और वो लक्ष्य क्या है? शीर्षतम से लेकर के निम्नतम तक। शीर्षतम पर क्या है? सबसे ज्यादा सफल जीवन किसका है? वो राष्ट्र के अधिपति का। जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, उसका जीवन सबसे सफल है। और वहां से सफलता की श्रेणियां नीचे हैं। जो थोड़ी सी शक्ति हासिल करने में, जो पुलिस का सिपाही होकर के शक्ति हासिल करने में सफल हो गया, वह, और जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है वह, उसके बीच में सफलता की सब सीढ़ियां हैं। जिसके पास ताकत है वह सफल है, जिसके पास ताकत नहीं है वह असफल है। इस अलग अलग सफलताओं ने अलग अलग विभाजन किए। अब हर व्यक्ति जीवन को सफल बनाने में लगा हुआ है, यानी हर व्यक्ति राष्ट्र का अधिपति होना चाहता है, अर्थात सारी शक्तियों का अधिपति होना चाहता है। हर व्यक्ति दुनिया की सारी दौलत को अपने ही चंगुल में रखना चाहता है, अर्थात सारी शक्तियों का अधिपति होना चाहता है। पहले यह नहीं था। पहले सफलता का मानदंड शक्ति नहीं थी, पर यह सफल होना जीवन के पर्याय के रूप में जुड़ करके हमारे जीवन में वह पिरो दिया गया। और वह जो सफलता के मानदंड हैं, एक दूसरे के पीछे बुने हुए हैं, एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं। धन की सफलता, धन, पद की सफलता। यदि आप अरबपति हैं लेकिन आपके पास कोई विधानसभा में बैठने की ताकत नहीं है, थोड़ी असफलता कम रह गई। तो अगर आप एक क्षेत्र में बहुत धनी हो गए हैं, तो फिर आप पूरा उपाय करते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा में पहुंच जाएं, किस तरीके से लोकसभा में पहुंच जाएं। तो उस क्षेत्र में भी सफलता, आपने राज्यसभा लोकसभा में पहुंचने की सफलता हासिल कर ली, फिर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, उसकी भी आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
सफलता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको भीतर यह ख्याल आएगा कि मैं जीवित हूं, मेरा जीवन वास्तव में है। फिर आप संगीत के क्षेत्र में भी सफल होना चाहते हैं, और क्षेत्र अनगिनत हैं। कहीं कहीं क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत भी हैं, तो विपरीत की भी आकांक्षा है, जैसे धर्म, अध्यात्म और राजनीति। राजनीति और अध्यात्म दोनों दो छोर पर है। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर शासन, अध्यात्म का अर्थ है खुद पर शासन। दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते, पर साधने की कोशिश चलती रहती है। बल्कि पूरा उपाय किया गया है कि अध्यात्म और धर्म दोनों के गठजोड़ हो जाए। तो जितने धार्मिक नेता हैं वो राजनेताओं के एकदम बगल में बैठने का उपाय करते हैं। सारे राजनेता धार्मिक नेताओं के बिल्कुल बगल में बैठने का उपाय करते हैं। वह सारा अतिक्रम चलता रहता है सफल होने का। वह जितने मानदंड, चाहे वो धुरंधर धर्माचार्य के रूप में शीर्षतम पद हो और उससे नीचे के सारी सीढ़ियों के पद हो, चाहे वो राजनीति के पद हो और उसके नीचे की सारी सीढ़ियों के पद हो, सब में धमाचौकड़ी चल रही है, सब में रस्साकसी चल रही है कि अधिक से अधिक पद, अधिक से अधिक ताकत, अधिक से अधिक सफलता मेरे जीवन में कैसे हासिल हो। जीवन दूर दूर तक छिटक गया है। कहां से? वही गलती हो गई जब मुझे कक्षा में सफल होने का, कक्षा में जो परीक्षा होने वाली है भाषा की, क ख ग लिखने की, ABCD लिखने की, उसके ABCD लिखने में मैं सफल हो जाऊं, ABCD लिखने में कुशलता आ जाए, उसको मेरे जीवन से जोड़ दिया गया। वही जीवन की पूरी धारा गलत दिशा में मुड़ गई, पूरी धारा। फिर केवल लौकिक ही नहीं है, सफलता के ढंग अलौकिक भी है। फिर यहां अगर आप सफल हो गए, न्यूनाधिक रूप से सफल हो गए, अपनी हैसियत देख ली कि अब बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, तो फिर धर्म। फिर वहां पर लोग बैठे हैं, वे बताएंगे कि स्वर्ग है, पुण्य है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में दान पुण्य के बड़े बड़े पद हैं। तो उसका पूरा जुगाड़ चल रहा है, तीर्थ हो रहे हैं, व्रत हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, काशी काबा हो रहा है। फिर आप अस्पताल बनवा रहे हैं या जाकर के चींटियों को आटा खिला रहे हैं, पर वह एक दूसरे के पीछे सफलता का क्रम है कि आप जो हैं, जहां हैं, जैसे होकर के पैदा हुए हैं, उसमें आप असम्यक हैं, उसमें आप अनुचित हैं। आपको अगर अपने को सिद्ध करना है, जीना है, सफल होना होगा। यहां सफल जितना हो पाए हाथ पार मार करके फिर आगे का जुगाड़ करिए। यानी सफलता का कोई अंत नहीं। ये होकर के सफल हो गए, अब आगे की सफलता का उपाय करिए। तो फिर वहां मोक्ष है। जितना कुशल बुद्धि होगी, जितना चालाक चतुर बुद्धि होगी, वो फिर उपाय करेगी कि यहां तो अब जितना हाथ पैर मार लिए, ठीक है, अब कुछ उपाय किया जाए कि आगे का हो, आत्म जागरण हो, आत्मज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, निर्वाण हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। यहां राष्ट्र का भला कर लिया, धर्म का भला कर लिया, यहां घर परिवार समाज का भला कर लिया, यहां कुछ हाथ नहीं लगा, यहां मुंह में रेत खाई है, मुंह के बल की खाई है, जीवन भर करते गुजरे, आदत ऐसी सफलता की बनी, उन्हीं चीजों को करने की आदत ऐसी बनी है, वही करेंगे, वही हम नाक रगड़ेंगे, उसी ढंग में गिरेंगे। फिर अब आगे की बात, फिर आगे का जुगाड़, फिर आगे का उपाय कि वो से करने में कौन यह व्यक्ति सफल होने जा रहा है? वही व्यक्ति जो नोट गिनने में असफल रहा,
सफल सफल हो करके भी अंत में रेत हाथ में लगी है, वही व्यक्ति अब ज्ञान गिन रहा है, वही व्यक्ति दिन रात ज्ञान जुटा रहा है। व्यक्ति ही गलत है, वो धारा ही गलत है, बुनियादी रूप से गलत है, जिसका परिणाम हम जैसे हैं। शोक, कभी न मिटने वाला शोक हमारे चित्त में फैला हुआ है। जहां हम प्रसाद लेकर के पैदा हुए थे, वहां शोक है। हम सबके चित्त में देखिए शोक है। शोक दुख की उस अवस्था को कहते हैं जो अटल हो जाती है, जो हिलती नहीं। भीतर शोक स्थायी भाव की तरह बना हुआ है। भय है, असुरक्षा है, वैर है, घृणा है, ईर्ष्या है, असंख्य रोग पैदा हो रहे हैं। क्यों? वही बुनियादी रूप से भूल हो गई। जहां सफलता को, उपलब्धि को जीवन का पर्याय माना गया, जीवन के पर्याय के रूप में गिना गया, जहां इस मनोनिर्मित, मन कल्पित सफलता के मानदंडों को, सफलता के लक्ष्य को, उपलब्धियों को जीवन का पर्याय माना, वही चूक हो गई। सफलता या इसके माध्यम से होने वाली जो असफलता है, यह जीवन का पर्याय नहीं हो सकती। मैं अगर गणित लगाने में असफल हूं, मेरा मस्तिष्क मैथमेटिकल नहीं है। हर व्यक्ति अनूठा मस्तिष्क लेकर के पैदा होता है। यह अस्तित्व कॉपी बनाता ही नहीं। आप एक फूल को एक ही डाली में खिले हुए दो फूलों को एक ढंग का नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अनूठा है, न्यारा है, वैसा अभी तक नहीं हुआ था। हर व्यक्ति के जीवन में जो अनुस्यूत है, जो छिपा हुआ है, वह न्यारा है। उसके पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पर हम, जैसे कि कारें निकलती हैं, कि मारुति स्विफ्ट की एक ही ढंग की कारें निकल रही हैं, वैसे ही हम इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ही ढंग के मूर्ख पैदा कर रहे हैं, उनको लक्ष्य दे करके कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए। हम कारें बना रहे हैं, जीवंत घटना को हम यांत्रिक बना रहे हैं, बनावटी बना रहे हैं, लक्ष्य दे करके जीवन को सफलता का पर्याय बना करके इन चीजों में हम मशीनें बना रहे हैं इंसान को। यह जहां पर मेरे मस्तिष्क स्वस्थ, जो कविता अभी कह रही थी कि स्वस्थ जीवन क्या होगा, मस्तिष्क की अपनी उपयोगिता है। मस्तिष्क एक उपकरण है और उस उपकरण, अनूठा उपकरण है, उसकी अपनी एक विशेष क्षमता है। हो सकता है कि कोई गणित लगाने में बड़ा कुशल हो सकता है कि कोई कविता लिखने में बड़ा कुशल हो, लेकिन जो गणित के सवाल हल करने में बड़ा कुशल है, उसको उसमें आनंद आता है, उसे कविता क्यों परोसी जाए। जो कविता लिखने में सफल है, कविता उसको अनायास आती है। जो चित्र बनाने में, चित्र को रचने में अनायास ही उसको आनंद आता है, उसको कविता लिखने के लिए क्यों प्रेरित किया जाए। जिसको भोजन बनाने में आनंद आता है, उसको कार की डिजाइन क्यों तैयार करने के लिए कहा जाए। जिस दिन हम स्वस्थ होंगे, हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, उस दिन हम बच्चों में ऐसी उनकी जो संभावनाएं हैं उनके मस्तिष्क की, उनको खिलाने में सफल हो जाएंगे। फिर हम मशीनें नहीं बनाएंगे और न ही उनके मस्तिष्क की जो संभावना है उससे जीवन तय होगा, उससे संबंध तय होगा। अभी क्या हम करते हैं,
कि मस्तिष्क की जो संभावना है, जिसको हम एक नहर की तरह एक बनावटी दिशा और दशा दे करके निर्धारित कर लेते हैं कि एक बच्चे को, मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना करके, उसके हो सकता है कि वो चित्रकार बनना चाहता है, पर उसे हम डॉक्टर बना करके एकदम जो जो जैसा मैंने जीवन सोचा था, जो नहीं कर पाया वैसा ही, या जैसा मैंने कर दिखाया है वैसा ही मैं अपने बच्चे को भी चाहता हूं कि वैसा कर जाए। मैंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से, मैंने अपनी दुकान के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से, मैंने अपनी राजनीति के माध्यम से, मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से, वह जो मैंने तथाकथित रूप से धार्मिक शिक्षाएं दी हैं मंदिरों में, मस्जिदों में बैठ करके, उनके माध्यम से अपनी उपयोगिता, अपनी महत्ता सिद्ध की है कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मूल्यवान, मैं झाड़ू लगाता हूं इसलिए मैं बेकार। जीवन योग्यता के आधार पर तय करना इंसान के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। संबंध योग्यता के आधार पर तय करना, और योग्यता तो छोड़िए, योग्यता तो बड़ी फिर भी प्रायोगिक बात है, जाति के आधार पर हम संबंध तय कर लेते हैं। हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। हम संगठित धर्मों के आधार पर संबंध तय कर लेते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। हम काल्पनिक रेखाओं के आधार पर संबंध तय कर लेते हैं जो राष्ट्रों के बीच में खिंची हुई है कि यह स्वदेशी है या परदेशी है। परदेशी है तो वो उसके साथ वैर भाव रखना हमारा बड़ा धर्म बन जाता है। वो सारी चीजें जो ख्यालों के द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा हम संबंध तय कर लेते हैं। एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर से शादी कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी करना किसी संबंध का बहुत गहरा शुभारंभ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वह आपके समान पद पर है, आप शादी कर रहे हैं, तो आपकी शादी की गहराई क्या है? मेरे पास जितना धन है उतना धन दूसरे के पास है, या उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत है, मैं शादी कर लेता हूं, मैं दोस्ती गांठ लेता हूं, मैं शराब का जाम टकराने में उसको योग्य पाता हूं। ये संबंध बनते हैं। मैं अपने धर्म के व्यक्तियों के साथ आत्मीयता महसूस करता हूं, विधर्मियों के साथ मुझे अंदर से हिचक होती है, उसके माहौल में बैठना तक नहीं चाहता हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वहां जाकर के हम हिल मिल करके बैठे, ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूं, पर जो पैटर्न ऑफ द आवर माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। योग्यता तक छोड़िए, ख्यालों में, बनावटी संस्कारों में, संस्थाओं में उलझा हुआ मन संबंध के दायरे तय कर लेता है। अगर योग्यता को भी हम आधार बनाएं तो आप जिसे आप विधर्मी कहते हैं, यदि वह योग्य है, कुशल है, तो उसके साथ बड़ी आत्मीयता बरतेंगे, बजाय अपने उस तथाकथित धर्मी व्यक्ति के साथ जो आपके धर्म का है, जाति का है, परिवार का है, लेकिन अयोग्य है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसकी अयोग्यता से या दूसरे की योग्यता से हम जो संबंध निर्मित कर रहे हैं वो सही संबंध है, वो मैं यह भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके सापेक्ष तो ये गहरा है। जहां संबंध सिर्फ संस्थाओं के आधार पे, सम्मोहनों के आधार पे, ख्यालों के आधार पे तय हो रहे हैं, उसके बजाय योग्यता के आधार पे संबंध तय हो, वह ज्यादा गहरे हैं, वह ज्यादा प्रासंगिक हैं, प्रायोगिक हैं, वे ज्यादा समीचीन हैं। पर हम करते क्या है, एक ही को जो धर्म की वेदी पर बैठा हुआ है उसकी पूजा करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, और एक योग्य व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति, एक हृदयवान व्यक्ति जो कि विधर्मी है, जो कि स्वजातीय नहीं है, जो कि स्वपरिवारीय नहीं है,
जो तथाकथित रूप से हमारे रक्त का है, रक्त से नहीं आया है, जिससे खून का संबंध नहीं है, भाषा का संबंध नहीं है, उसको उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बातचीत में देखेंगे, बातचीत में हिलमेल बना करके रखेंगे, राजनीति खूब अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं, ये अपना नहीं। अपना तो वो है जो संस्थाओं से हमारे अंदर भरा गया है। योग्यता के आधार पर भी हम तय नहीं करते। और सच क्या है, सम्यक क्या है कि योग्यता के आधार पर भी संबंध नहीं, वह भी एक तरीके से व्यावसायिक संबंध है। संस्थाएं और सम्मोहन और संस्कार तो बड़ी दूर की बात है। वह जीवन जो लक्ष्यों पर आधारित है, वह तो पूरी तरीके से नहीं जीने योग्य है। जीवन अपने में भरा पूरा है, जीवन अपने में पूरा प्रसाद लेकर के पैदा हो रहा है, यदि हम उसे अवसर दें। पर हमने बिल्कुल गलत मोड़ लिया है। हमारे बाप दादा हमको वैसे सिखा के गए, हम वैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहे हैं और हम खुद ऐसा जीवन जी रहे हैं। हमारे संबंध संस्थाओं के द्वारा निर्धारित हैं, सम्मोहनों संस्कारों के द्वारा निर्धारित है। हमारा जीवन हमारे सम्मोहनों संस्कारों के द्वारा संचालित हो रहा है। न हमारे संबंध सम्यक है, समीचीन है, न हमारा जीवन समीचीन है, सम्यक है। वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, उसको कभी हमने देखा ही नहीं कि वास्तव में हम क्या हैं, वास्तव में हमारी जो अंदर हम लेकर के पैदा हुए हैं वह क्या है, उसकी तरफ हमने कभी नजर ही नहीं डाली है, उसकी तरफ हमने कभी आंख ही नहीं उठा करके देखा है। तो वही कला हम लोग साथ साथ चलते हुए सीखने वाले हैं कि ये सारे जो संस्कारित, सम्मोहित, सुझावग्रस्त संबंध है, इसमें असफल होने की कला हम इन 7 दिनों में सीखने जा रहे हैं। सारे संस्कारों, सुझावों और सम्मोहनों के आधार पर जो जीवन हम जीते चले आ रहे हैं, उसमें असफल होने की कला, वैसे ही जैसे विषधर सर्प के काटने पर हमको उसका एंटीडोट देना पड़ता है। हमारे अंदर अगर विष घुस जाता है तो उस विष को नष्ट करने के लिए विष डालना पड़ता है। वैसा ही हम कुछ करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर ये जो सफलता की सनक पिरो दी गई है, इसको तोड़ने के लिए हम असफलता का एंटीडोट देने जा रहे हैं इन 7 दिनों में। और फिर जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अवस्था है, वहां पर हम अपने को पाएंगे। जो हमारी अपनी निज स्थिति है, वहां पर हम अपने को पाएंगे। अर्थात जैसे हम होकर के पैदा हुए हैं। यदि हमारे पास यह जो सफलता की सनक, यह होना है, वह होना है, ऐसे ऐसे संबंध सफल होता है, ऐसे ऐसे न करने पे असफल होता है, ये सारे जो हमारे अंदर झूठ के सब ढंग डाले गए हैं, इनको अगर हम सरका देते हैं, तब हम जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है वहां अपने को पाते हैं, वहां अपने को पाएंगे। यह कोई बात किसी के सुझाव से नहीं आ रही है, किसी की शिक्षा से नहीं आ रही है, किसी के अनुगमन से नहीं आ रही है, और किसी के सम्मोहन और यूटोपिया से नहीं आ रही है। हम अभी परीक्षित कर सकते हैं। और यदि हम उस जगह पर अपने को पाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, फिर वहां हम अवसर दे सकते हैं जो हमारे प्राणों में छिपा हुआ है, उसको मुखरित होने का, उसको पुष्पित होने का, उसको पल्लवित होने का अवसर दे सकते हैं कि वह क्या है जो सफलता और असफलता के पार जीवन मात्र है। जीवन मात्र का अर्थ कोई स्थिर चीज नहीं, कोई स्थिर चीज नहीं, और सफलताओं की सनक में भागती हुई चीज नहीं। जीवन वह जो खिल रहा है, बस महोत्सव में है, उत्सव में है, जो पशु की तरह नहीं। पशु कि हम अगर
इन संस्कारों सुझावों के द्वारा जो जीवन बना हुआ है इससे मुक्त हो जाते हैं तो हम पशु जगत में चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम करने जा रहे हैं, न ऐसा कुछ होने वाला है। असफल होने पे जो यह संबंध और जीवन के क्षेत्र में हमारे अंदर सफलता की कुत्सित सनक डाल दी गई है, इससे मुक्ति। और वह जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें जैसी हमारी क्षमता है, जैसी हमारे मस्तिष्क की बनावट है, उसके आधार पर उसका उपयोग करके जैसा वह कर सकता है वैसे होने में वह अपने को ढल जाए, ढाल दे। पर उससे कभी भी जीवन में मैं अगर गणित नहीं सीख पाता हूं, मैं अगर चतुराई नहीं सीख पाता हूं, राजनीति नहीं सीख पाता हूं, विज्ञान नहीं सीख पाता हूं, तो उसका अर्थ नहीं है कि मैं किसी भी तल पर आइंस्टीन से कम हूं, आइंस्टीन से कम जिंदा हूं। यह तो है ही कि जो राष्ट्रपति के पद पर है उससे तनिक भी व्यक्ति वह जिंदा नहीं है जो राष्ट्रपति के पद पर नहीं है। उतनी ही महिमा से, उतनी ही गरिमा से वहां जीवन विद्यमान है जितना राष्ट्रपति के पद के पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके अंदर जीवन विद्यमान है। जितना आइंस्टीन के अंदर जीवन विद्यमान है, जिसकी मस्तिष्क की क्षमता आम आदमी की मस्तिष्क की क्षमता से कई गुना अधिक है, लेकिन जहां जितना वहां जीवन विद्यमान है वहां वह भी विद्यमान है जिसको गणित में 2 और 2 4 होता है यह भी नहीं आता है। तो यदि हम इस पूरी मस्तिष्क की क्षमता को एक तरफ सरका करके उस बिंदु पर आए जहां पर एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वह है वहां से फिर हम अपनी सारी ऊर्जा जो कि इस सनक में खर्च होती थी कि कहीं पहुंचना है, कुछ होना है और वहां पहुंच करके पाना है, यार ये तो कुछ नहीं हासिल हुआ, अब वहां पहुंच करके उस सनक में जो ऊर्जा खर्च होती थी वह ऊर्जा सब वापस उस छोटे बच्चे के पास है। अर्थात वह ऊर्जा जागरण में है, होश में है, सजगता में है। और उस सजगता में जो भीतर बीज के रूप में छिपी हुई संभावना है वह मुखरित होती चली जाती। मस्तिष्क के क्षेत्र में नहीं, सोच विचार के क्षेत्र में ही नहीं, संस्कारों सुझावों के क्षेत्र में विकसित होती नहीं चली जा रही है। वह बिल्कुल भिन्न क्षेत्र है जिसे हम अगर पुरानी भाषाओं में कहें, पुराने शब्दों में कहें तो करुणा, मुदिता, मैत्री, आह्लाद, उत्सव, महोत्सव, नृत्य, गीत, सुगंध, सौंदर्य, अनगिनत आयाम ऐसे हैं जीवन के मनुष्य में जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, उनको कभी उद्घाटित नहीं किया गया है, जो सोच विचार से बिल्कुल परे हैं, वे सब अंदर छिपे हुए हैं। फिर उनको अवसर मिल सकता है। पशु के क्षेत्र में नहीं, पशु तो वहीं पर है, और जो अपनी संभावना लेकर के एक हिरन होकर के पैदा होता है, हिरन होकर के ही मर सकता है, उससे ज्यादा उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जब एक मनुष्य का बच्चा पैदा होता है अशेष संभावना लेकर के पैदा होता है। यदि उसकी जो गलत ढंग में, गलत दिशा में खर्च हो रही ऊर्जा है वह वापस वहां पर सिर्फ रुके, कहीं जाए ना, अपने कल्पित लक्ष्यों की ओर बढ़े ना, अनावश्यक खर्च ना हो, तो वैसे ही जैसे उर्वरा भूमि, जैसे उपजाऊ जमीन जल पा करके, खाद पा करके अपने अंदर छिपे हुए बीज को अंकुरित कर देती है, पुष्पित पल्लवित करने में सहयोग करने लगती है, वैसे ही यदि हमारी सारी ऊर्जा वहां पर सिमट करके आ गई है तो अपने आप बिना किसी लक्ष्य को बनाए, बिना कोई सोच विचार का आडंबर किए, सोच विचार के दुष्चक्र में फंसे, हमारे भीतर का वह बीज अंकुरित होने लगेगा जो लेकर के हम पैदा हुए हैं, जो लेकर के इंसान पैदा हुआ है। हर इंसान अनूठा बीज लेकर के पैदा हुआ है। तो भोर की इस बैठक के
संबंध में मुझे बस इतना निवेदन करना था, जिसमें असफलता के दुष्चक्र पर हमने साथ साथ चलते हुए अवलोकन किया है। सफलता के दुष्चक्र को भली भांति समझा है। यह जो सफलता का दुष्चक्र है, इसके द्वारा कैसे जीवन छीन लिया गया है, इसको समझा है। और इसके एंटीडोट के रूप में हम अब असफलता की कला सीखने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यह इतनी गहराई तक हमारे अंदर यह चीज रोग बैठ गया है कि सिर्फ संवाद से शायद ना हो जाए बहुत शुभ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम साथ साथ चलते हुए इसका एंटीडोट इस्तेमाल करें। अगर हमारे शरीर की वह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह अगर इतनी सबल नहीं होती है कि वह विषाक्त जीव के द्वारा डसे जाने पर, विषधर जीव के द्वारा डसे जाने पर उसके विष को नष्ट कर सके, तो हमें बाहर से एंटीडोट लेनी पड़ती है। तो बस असफलता की इस कला को हम एंटीडोट के रूप में सीखने जा रहे हैं। और उसके क्रम में पहला प्रश्न आता है, वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं। क्योंकि सफलता के लिए अनिवार्य रूप से कोई लक्ष्य होना चाहिए, और अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर सफलता का कोई अर्थ नहीं। फिर क्या पाकर के आप सफल होइएगा। तो आज पूरे दिन हम इस बिंदु पर संवाद करेंगे कि क्या हमारे जीवन में जो भी सफलताएं हमें हाथ लगी हैं, क्या वे निष्फल गई? वे सब मिलने के बाद ऐसा लगा कि अरे यह तो कोई गहरा धोखा हो गया। थोड़ी बहुत सफलता हम लोगों को सबके जीवन में हाथ लगी होगी साइकोलॉजिकली। रोटी खाने की सफलता नहीं, रोटी तो मिल ही जाती है, वो तो जीव जंतुओं को भी मिल जाती है, भोजन मिल जाता है। साइकोलॉजिकल सफलता, वो जो हमारे अंदर बचपन से डाली गई थी, तो थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति सफल हुआ होगा। तो हम लोग उस पर भली भांति परीक्षण करेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे कि क्या हमारे जीवन में जो भी सफलताएं हाथ में लगी, उनके हाथ में लगने के बाद जीवन उत्सव में उद्घाटित हुआ, आनंदित हुआ, या वह एक मृग मरीचिका साबित हुई सफलता। इसका हम परीक्षण करेंगे। फिर सांझ की बैठक में अपने आप इस प्रश्न का उद्घाटन होता चला जाएगा कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त। तो इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी, जो इस भोर की बैठक में हम लोगों ने कहा सुना है, इसके साथ थोड़ी देर साथ में बैठते हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे वो हम लोग आपस में फिर उसका साथ साथ चलते हुए अवलोकन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसको उघाड़ लेंगे, ताकि फिर हमारे अपने निज जीवन, अपने भीतर चल रहे जीवन में वह प्रश्न भली भांति, वह अवलोकन भली भांति गहरे से गहरा उतरता चला जाए। तो 5 मिनट के लिए साथ में बैठते हैं, जो भी कहा गया है और सुना गया है।